नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री इन्फॉर्मेशंस। मेरा नाम है दीक्षा मनसरकर। अभी रिसेंटली चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी ने किया है इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कैंसिल। साथ ही जो उनके बचे कुचे इंडियन एम्प्लॉयज़ थे उनको भी जॉब से निकाल दिया गया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंपनी ने ऐसा क्यों किया, बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। विच कंट्री गिफ्टेड the Statue of Liberty to US in 1886? And your options are France, Brazil, Canada, England. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसके पहले आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि चाइना की वो कौन सी कंपनी है जिसने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया है और साथ ही सभी कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया है। तो इस कंपनी का नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट वॉल, चाइना तो सुना था, अब ये ग्रेट वॉल मोटर्स किस खेत की मूली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मूली वूली नहीं है। ये चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एसयूवी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चर करती है। अब ये देखिए द हिंदू का आर्टिकल, चाइनाज ग्रेट वॉल शेल्स 1 बिलियन इंडियन प्लान, फायर ऑल एम्प्लॉयज़। और अब इनका मानना है कि इनको इंडिया में काम नहीं करना है, ये अब ब्राज़ील पे फोकस करेंगे। ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी ने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में ऑलरेडी अपना जो मार्केट है वो कैप्चर कर लिया है। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनको अभी तक एक्सेस नहीं मिल पाया है। पूरी दुनिया भर में चाइना, जापान और जर्मनी के बाद इंडिया 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड है। तो GWM का ये एम्बिशन था कि इंडिया के ह्यूज मार्केट में एंट्री करना और उनके प्रॉफिट को इंक्रीज करना। पर अब सवाल ये था कि GWM इंडिया के ह्यूज मार्केट में आखिर एंट्री करे कैसे। यहाँ पर ऑलरेडी जापानीज, साउथ कोरियन की टोयोटा, सुजुकी, ह्युंडई, किया और इंडिया की खुद की ब्रांड्स टाटा मोटर्स और महिंद्रा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। तब यहाँ पर GWM को एक सल्यूशन दिखा। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडिया में बैठे अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स से हाथ मिला ले। अब आपको लग रहा होगा कि ये अमेरिकन कंपनी बीच में कहाँ से आ गई भाई। तो मैं आपको बता दूँ, जनरल मोटर्स एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, पर यहाँ इंडिया में ये कुछ खास चल नहीं पाई। जनरल मोटर्स को इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। अब जनरल मोटर्स ने सोचा यहाँ पर तो हमारा कुछ खास चल नहीं रहा है, क्यों ना यहाँ से निकल ले। पर 2020 में इनको ये बात पता लगी कि इंडियन मार्केट में एंट्री करना मुश्किल है, पर यहाँ से बाहर निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल है। साउथ कोरियन और जापानीज कंपनी ने अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर को ओवरटेक कर लिया था। यहाँ पर इंडिया में जनरल मोटर्स पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। जनरल मोटर्स अपना पूरा प्लान शट डाउन करके इंडिया से बाहर निकल जाना चाहते थे, पर इनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमारी तो सैलरी अभी तक पेंडिंग है, आप यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते हैं। महाराष्ट्र में पुणे के पास तलेगांव एरिया में इनका एक बहुत बड़ा प्लान था, वो भी ये बेचना चाहते थे, पर कोई बायर नहीं मिल रहा था। वर्कर्स के सैलरी का जो इशू था वो मेन इशू था कि इनको कोई भी बायर्स मिल नहीं पा रहे थे। तब चाइना में बैठी ग्रेट वॉल मोटर्स को इसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। चाइनीज़ कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। GWM ने कहा कि हम GM के सारे शेयर्स परचेस करेंगे $1 बिलियन में, और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी का इशू है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ग्रेट वॉल मोटर्स की यह स्ट्रैटेजी थी इंडिया के ह्यूज मार्केट में एंट्री करने की। लेकिन 2020 के बाद इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अगली हो गया। गलवान वाली क्लैश के बाद जो इनका सपना था ग्रेट वॉल मोटर्स का इंडिया में एंट्री करने का, वो बिल्कुल रुक सा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स को अप्रूवल ही नहीं दिया महाराष्ट्र में जाकर बिजनेस करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कैसे ये प्लान कैंसिल कर दिया। मैं बताती हूँ।
गलवान वैली क्लैश के बाद चाइना का जो मेन बैंक है उसने इंडियन बैंक एचडीएफसी के 1% शेयर परचेज कर लिए। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को सवाल किया, चाइनीज़ कंपनियों के पास तो बहुत पैसा है, आज उन्होंने 1% शेयर खरीदा, कल को पूरी कंपनी वो टेक ओवर कर सकते हैं। अप्रैल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू करवाया। उसमें कहा गया था कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ लैंड शेयर करते हैं, उन कंट्रीज़ को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो उनको इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गलवान वैली क्लैश के बाद उनको पता चला कि इंडिया तो अभी हमको अप्रूवल देने नहीं वाला है, तो हमको यहाँ पर बिजनेस करना ही नहीं है। हम अभी डायरेक्टली ब्राज़ील में बिजनेस करेंगे, क्योंकि इंडिया के बाद ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है जो ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो चाइनीज़ कंपनी ने सोचा कि अब हम ब्राज़ील में बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडिया में $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट प्लान था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और जो एम्प्लॉयज़ है उनको जॉब से निकाल दिया गया। एम्प्लॉयज़ जो थे वो 11 एम्प्लॉयज़ थे और उनको 3 महीने की सैलरी दे दी जाएगी। इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए थे, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा एंड इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस की जो कंट्री है उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को 1886 में गिफ्ट किया था। अगर आप यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को आपके जो एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।